पॉइंट्स आप जानिए। एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरी तरह से माइंड सेटल होता है कि हमको साइंस लेना है, एक बच्चा ये होता है कि हमको आर्ट्स लेना है, एक बच्चा होता है कॉमर्स लेना है। ये तो क्लियर हो गया। तो जो बच्चे कन्फर्म है उनके लिए कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि उनका एक प्लानिंग चल रहा है कि हमको आईसी लेंगे तो ये करना है, कॉमर्स लेंगे तो ये करना है, और आर्ट्स लेंगे तो ये करना है। उनके लिए कोई दुविधाजनक बात नहीं है। दुविधाजनक किसके लिए? दुविधाजनक वो स्टूडेंट के लिए है जिनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किससे क्या होगा, लेने के बाद क्या असर पड़ेगा, आगे पढ़ने से क्या होता है। तो वो ध्यान से बोले। देखो 10th के बाद आपके पास आएगा 3 स्कोप, एक आईएससी, एक आईकॉम और एक आई। आईएससी वही बच्चे ले जिनका मैथ सही हो, जैसे 10th 8th 9th में वो पढ़े होंगे मैथ, उनका मैथ सही है, वो ले सकते हैं मैथ। आईएससी चूज कर सकते हैं। आईएससी में 2 स्कोप होता है, एक हो गया मैथ और एक हो गया बायो। दोनों का स्कोप काफी अच्छा है ना। तो जो बायो से ले रहे हैं वो हमारा डॉक्टर की तरफ रुख अपनाएंगे, जो मैथ से लेंगे इंजीनियर की तरफ रुख अपनाएंगे। अगर आईएससी के बाद क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या आईएससी करने के बाद सर डॉक्टर और इंजीनियर ही से बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मान लेते हैं कोई बच्चे तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब का, आईएससी लिए गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, और गवर्नमेंट जॉब में भी मैथ वैथ पूछता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि उनको आईएससी के साथ साथ आर्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जीके, जीएस, इंग्लिश, कहीं कहीं हिंदी पूछता है सरकारी में वो, तो उनका कहीं ना कहीं ये साइंस का जो पलड़ा है वो थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है ना। क्योंकि आप कोई भी सिलेबस उठाकर देखिएगा आईएएस लेवल का भी, यूपीएससी का एग्जाम चाहे एसएससी चाहे कोई भी, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नॉर्मल वे में पूछते हैं, जिसमें से आर्ट्स का ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है, जिसमें जीके के ज़्यादा होता है। मैथ पूछा जाता है तो मैथ पूछा जाता है ज़्यादातर 10th लेवल का ही पूछा जाता है। एक एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, इसमें थोड़ा आईएससी पूछ दिया जाता है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हमारा मानना ये है कि जो बच्चे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा आईए आर्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं 10th क्लास तक अगर वो पढ़े हैं मैथ सही तरीका से और वहां से फिर वो आर्ट्स ले रहे हैं तो उनका गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, है ना। वहां से अपना कोई सब्जेक्ट को ऑनर्स उठा सकते हैं, आगे चल रहे उसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बढ़िया जो स्कोप नजर आया है आईए का। आईकॉम भी है, आईकॉम के लिए स्पेशल होता है चार्टर अकाउंटेंट और बैंक। कॉमर्स का है, इसमें भी क्वेश्चन है कि सर हम आईकॉम करके क्या जो भी चार्टर अकाउंटेंट कर सकते हैं, खाली बैंक के कर सकते हैं? बैंक में तो नॉर्मल लोग भी जा रहे हैं, तो सही है। लेकिन परसेंटेज जो क्वेश्चन होते हैं, ये तो चार्टर अकाउंटेंट होता है कि आईकॉम होना चाहेगा, लेकिन परसेंटेज जो क्वेश्चन होते हैं बैंक में वो कॉमर्स से कॉमर्स के मैथ से ज्यादा पूछते हुए है ना। इसलिए थोड़ा सा आईकॉम के बाद बैंक का रास्ता 2% 4% ज्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आईए करेगा वो बैंक में नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई करके बैंक में भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएससी करके भाई एसएससी नौकरी कर रहे हैं, बैंक में भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारा सेट क्या कर रहा है। तो सेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज है कि अपने ऊपर हम क्या रहे, कोई पढ़ाई खराब नहीं होता है। लेकिन अगर स्कोप देखा जाए ज्यादा स्कोप, तो ज्यादा स्कोप इसमें इंजीनियर है और डॉक्टर है, इसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इसमें आपका आईपीएस और आईएएस ज्यादा बढ़िया है उचित तरीका से। जितने बिहार और यूपी के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं इसमें, तो आप सिलेबस उठा के देखिए, जो भी लोग हैं तो आर्ट्स लेकर ही अपना सेटल किया है ना। बहुत कम लोग हैं जो इंजीनियरिंग लाइन से पढ़ने के बाद आईएएस बने, बहुत लोग ऐसे जो सिंपल सा ग्रेजुएशन करके भी आईएएस बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से तय करना होगा कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। अगर आप 10th तक अच्छी हैं, मैथ तक का बढ़िया है, तो आप बेशक आईएससी ले लीजिए मैथ से,
और आगे का रास्ता इंजीनियरिंग का सेक्टर चूज कीजिए, सरकारी इंजीनियर बनिए। प्राइवेट क्या होता है, सरकारी में इंजीनियर भी सरकारी होता है, कितने लोग सरकारी इंजीनियर है। गवर्नमेंट डॉक्टर बनिए, कितने लोग गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। हर एक फील्ड में आपका सरकारी लाइन खुला हुआ है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि हम लेके आपके पास यही फील्ड है। अब ये नहीं कि दोस्त ये ले रहा है तो हम ये ले ले, देखा देखिए ऊपर बुझा रहे हैं हम, तुम लोगों का 100 रुपये से खाए जा रहे हैं, मैच पार कर रहा है, आप फिर 1 साल के बाद कहोगे अब तक। तो कहने का मतलब है बहुत दिमाग लगा काम करना पड़ेगा। 10th के बाद अपने आप को नापिए, पहले दोस्त यार के चक्कर में पड़े, आप अपने आप को नापिए कि हम किस लायक हैं। क्या हम मैथ हमसे समझ पाएगा, अगर समझ पाएगा तो बिल्कुल 100% ले लीजिए। अगर मैथ नहीं समझ साइंस पढ़ने का मन है तो बायो से ले लीजिए, बायो में इंटरेस्ट रखती है तो। आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले लीजिए। तो आपका यहाँ पर सोचना है, आपका तीनों सामने लाइन है, ये नहीं है कि आप ये लीजिएगा तो ये नहीं कर पाएगा, ये लीजिए ये नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि आप आईए लेकर इंजीनियर और डॉक्टर का ये नहीं दे पाओगे, इंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में सब आईएएस का क्वेश्चन पूछता है। तो आईए लेकर सोचो कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर लें इंजीनियरिंग के लिए, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया। आईकॉम लेके इंजीनियरिंग का इंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाए तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया। आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का इंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो आपको आईएएस का ही क्वेश्चन उसमें देता है। तो ये तो तय है, ये तय है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सब में काम आएगा, लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में सबसे बड़ा हथियार है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको जो भी विचार करें आपको ले चलना है। और इसके साथ साथ आप तीनों में इंक्लूडिंग इंग्लिश, तीनों में इंग्लिश, ये हथियार इंग्लिश का आपका हथियार। बिहार के लोगों का इंग्लिश बड़ा कमजोर होता है, इसमें वो घबराते हैं। पेपर उठा कर देख लीजिएगा ना, बड़े बड़े ग्रामर होते हैं जो उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, और यही पर बिहार के लोग छटाते हैं। तो इंग्लिश को अपना हथियार बनाना है। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, इंग्लिश में हमेशा फ्रैंक रहना है, इंग्लिश का हमेशा आपका वर्चस्व है, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना।